नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है मनुष्य जीवन की उन्नति के सरल वैदिक साधन। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। संसार में अनेक प्रकार के प्राणी हैं, जिनमें से एक मनुष्य है। मनुष्य उसे कहते हैं जिसके मन में मनन करने का जिसमें गुण सामर्थ्य है। मनन करना सत्य व असत्य के विवेक व निर्णय करने के लिए होता है। मनुष्य के पास अन्य प्राणियों की तुलना में कहीं अधिक विकसित बुद्धि तत्व और बोलने के लिए वाणी होती है। दो हाथ परमात्मा ने मनुष्य के साथ शरीर के साथ दिए हैं, जिससे यह आत्मा मन मस्तिष्क बुद्धि से निर्णित विचारों को फलीभूत और सफल कर सकता है। हम जानते हैं कि मनुष्य का जन्म व उत्पत्ति माता पिता के द्वारा होती है। जन्म के समय संतान एक शिशु के रूप में होती है जो रो तो सकती है, परंतु अपने कार्य स्वयं नहीं कर सकती। उसे अपने माता पिता और संबंधियों पर निर्भर होना पड़ता है। आरंभ में माता के दूध और कुछ समय के बाद दुग्ध फल अन्न के द्वारा उसके शरीर का विकास होता है। समय बीतने के साथ वह उठना बैठना चलना आरंभ करता है। माता पिता की वह जो भाषा होती है सुनता रहता है, उसी को धीरे धीरे बोलना आरंभ करता है। कुछ काल के बाद उसे अच्छी तरह से बोलना भी आरंभ कर देता है। उसकी बुद्धि भी अब कई विवेकपूर्ण बातें करने लगती है। कई बार तो वह ऐसे उत्तर देता है जिसका अनुमान बड़े भी नहीं कर सकते। इस मन और बुद्धि को ज्ञान से आलोकित करने के लिए उसे शिक्षित करने की आवश्यकता होती है। माता अपनी संतान की पहली गुरु होती है। जब वह 3 वर्ष से अधिक आयु का हो जाता है तो माता पिता उसे स्कूल या पाठशाला भेजना आरंभ कर देते हैं। उससे वह कुछ अच्छे संस्कार प्राप्त करके अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सके। यह उसके अध्ययन का आरंभिक काल कहा जाता है, जो अध्ययन करते समय प्रायः कक्षा 10, 12, 14, 15 एमए सहित पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधन, शोध आदि उपाधियों से अलंकृत होता है। बाल्यावस्था में बच्चा धारा प्रवाह मातृभाषा बोलता तो है, इसके साथ ही वह अपने हित और अहित के कुछ समझने लगता है। शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपनी आजीविका अर्जित करने की योग्यता भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा होने पर भी अभी तक उसे ना तो ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान होता है, न ही उपासना की विधि, न ही यज्ञ आदि करना आता है। माता पिता के प्रति कर्तव्यों का भी यथोचित ज्ञान अधिकांश युवाओं को नहीं होता। इसके लिए उन्हें अन्य ग्रंथों विद्वानों की शरण में जाना होता है, यहाँ इन विषयों से संबंधित सत्य ज्ञान प्राप्त हो सके। मनुष्य जो घरेलू शिक्षा, स्कूली शिक्षा प्राप्त करता है, उससे अपने जीवन के उद्देश्य, उसकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान और अभ्यास उसे नहीं होता। अधिकांश मनुष्यों का सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। वह जीवन के उद्देश्य को जानने, अपना इहलोक और परलोक संवारने वाले कर्तव्यों से वंचित ही रह जाते हैं, जिसका हानिकारक परिणाम उनके परजन्म पर पड़ता निश्चित होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि माता पिता अपनी संतानों को बचपन से ही जीवन के वास्तविक उद्देश्य सहित उसे श्रेष्ठ मनुष्यों और आर्यों के धार्मिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, दर्शन, मनुस्मृति सहित सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका, संस्कार विधि, आर्याभिविनय, व्यवहार भानु, उपदेश मंजरी आदि का परिचय दें। यदि इन सब का सार भी बच्चों को बता दिया जाए तो उससे उसकी अविद्या कम हो सकती है। इसके लिए हमें यह उपयुक्त लगता है कि सभी घरों में माता पिता और परिवार के सभी सदस्य मिलकर नियमित रूप से संध्या और अग्निहोत्र किया करें। प्रत्येक रविवार को संभव हो तो आर्य समाज के सत्संग में जाया करें। आर्य समाज के मंत्री जी से निवेदन करें कि प्रत्येक सप्ताह अच्छे विद्वानों को बुलाकर उनका प्रवचन कराएं। इससे उन्हें पर्याप्त लाभ होगा। आर्य समाज के सत्संगों में जाने से उनमें उत्साह उत्पन्न होगा। अब वह सब करने पर भी स्वाध्याय के जो लाभ होता है, उसकी पूर्ति इन सभी साधनों से नहीं होती। इसके लिए हमें जीवन में उचित प्रतीत होता है कि सभी आर्य और इतर परिवारों में प्रति दिवस सायंकाल रात्रि निर्धारित समय पर सत्यार्थ प्रकाश का पाठ हुआ करे। इसे यदि नित्य कर्म में सम्मिलित कर लिया जाए, इसे भोजन की भांति अनिवार्य बना दिया जाए, तो यह जीवोन्नति का बहुत बड़ा साधन बन सकता है जीवन की। परिवार का यदि कोई सदस्य किसी कारणवश नगर और ग्राम से बाहर जाए तो वह सत्यार्थ प्रकाश अपने साथ ले जाए, उससे सुविधा हो तब वह सत्यार्थ प्रकाश का पाठ करे। इससे उसके सत्यार्थ प्रकाश के पाठ में अनभ्यास के कारण किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। यदि बच्चे और युवा घर में संध्योपासना, अग्निहोत्र, सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय तक ही सीमित रहें तो हमें लगता है कि इस नियम का पालन करने से मनुष्य के जीवन का बहुविध उन्नति और कल्याण हो सकता है। इससे उस मनुष्य के भावी जीवन में प्रारब्ध में गुणात्मक वृद्धि होने से परजन्म में इसका लाभ होगा। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। हम यह भी अनुभव करते हैं कि जब मनुष्य संध्योपासना, यज्ञ, सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करेगा तो उन्हें इतर कर्तव्यों का भी बोध साथ साथ होता जाएगा, जिसके विषय में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। अन्य सभी कर्तव्यों को भी वह स्वयं यथा समय करता रहेगा, जिससे कि उसे इस जन्म और परजन्म की जीवन में उन्नति का लाभ होगा। हमने यह जो लिखा है वह स्कूली शिक्षा अध्ययन को जारी रखने के रूप में अतिरिक्त रूप में लिखा है। स्कूली शिक्षा से इसका विरोध नहीं है, अपितु ऐसा करने से उसे अपनी
स्कूली शिक्षा के अध्ययन में भी लाभ होगा। मनुष्य जीवन में संगतिकरण का भी महत्व होता है। अच्छे लोगों की संगति का परिणाम अच्छा होता है और बुरे लोगों की संगति से मनुष्य जीवन और भविष्य पतन को प्राप्त हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश पढ़कर जब हम संध्योपासना स्वाध्याय करते हैं तो हमारी संगति अध्ययन किए जा रहे विषय सहित ईश्वर के साथ होती है। ईश्वर संसार के सब गुणों के अधिपति व स्वामी होने सहित सभी अवगुणों से सर्वथा मुक्त हैं। संगति से ध्येय के गुण और अवगुणों का संचार मनुष्य के जीवन और आत्मा आदि अंतःकरण चतुष्टय में होता है। अतः ईश्वर उपासना यज्ञ सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से ईश्वर ऋषि दयानंद जी की संगति का लाभ भी मिलता है। अब यदि हमारा ऐसा जीवन होगा तो वह उन्नत और प्रतिष्ठित जीवन होगा ही। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन का व्रत लेता है तो वह 3 महीनों के सत्यार्थ प्रकाश का एक बार अध्ययन पूर्ण कर सकता है। कोई व्यक्ति 1 माह और कोई इससे कुछ अधिक समय में भी कर सकता है। इस प्रकार 1 वर्ष में न्यूनतम 4 बार और उससे अधिक सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन हो जाएगा। इससे मनुष्य की जो आत्मिक, बौद्धिक और मानसिक स्थिति बनेगी उसका चिंतन हम कर सकते हैं कि वह सत्यार्थ प्रकाश का अधिकारी विद्वान हो सकता है। उसकी तुलना में किसी मत मतांतर का कोई विद्वान ठहर नहीं सकता। हमें स्मरण है कि हमने एक दिन में 10 घंटों से भी अधिक अध्ययन करने का अभ्यास किया। यदि इस गति से कोई सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा तो 1 वर्ष में बहुत अधिक नहीं तो सामान्य और कुछ अधिक अधिकार प्राप्त कर सकता है। अतः मनुष्य जीवन को अग्रगण्य व श्रेष्ठ बनाने के लिए मनुष्य 3 व्रत ले, संध्या करना, अग्निहोत्र करना, सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन करना तो कम से कम ले ही सकता है। सत्यार्थ प्रकाश के अध्ययन से वेद और समस्त वैदिक साहित्य की प्रेरणा मिलती है। ऐसा करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। हमें यह भी अनुभव होता है कि ऐसा करने से मनुष्य की भौतिक, आत्मिक, आध्यात्मिक दोनों उन्नति होती है। वह समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकता है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य भी है। यदि मनुष्य अधिक समय निकाल सके तो अतिरिक्त समय में समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन करने से वह अच्छा विद्वान, लेखक, उपदेशक बनकर समाज का अनेक प्रकार से कल्याण कर सकता है। हमें संध्या, अग्निहोत्र, सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय 3 कार्य जीवन में उन्नति और श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए सरल उपाय लगते हैं। इन्हें अल्प और अशिक्षित व्यक्ति भी अल्प प्रयास से सिद्ध कर सकता है। हम आशा करते हैं कि पाठक इस पर विचार करेंगे, इन व्रतों को जीवन में धारण करेंगे, जिससे वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग के पथिक बनकर अधोगति को प्राप्त न होकर उत्तम जीवन उन्नति, परम गति, मोक्ष की निकटता को प्राप्त कर सकें। ओम। अन्य इस तरह के वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।